किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसको आपको लगता है कि देखिए, अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पे वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है। तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसको आपको लगता है कि देखिए, अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पे वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है। तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसको आपको लगता है कि देखिए, अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पे वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है।
तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पे वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है। तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पे वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है। तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पे वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए, अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए, अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए, अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंजन लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंजन लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंजन लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंजन लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंजन लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है या यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। किसी जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसका आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्ट कम हो रहा, तो वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप, क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंजन लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है।
सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको।